सीएनजी को जवाब देना पड़ेगा इन नेताओं के खिलाफ। दारू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। लेकिन सीएनजी को अपराधी मत, हमारे बच्चों को अपराधी मत बनाना, ये चैलेंज है। हम निकल पड़े हैं कफन बांध के। कब तक गोली चलाओगे और आंदोलन के बाद मेरे बच्चों को अपराधी और आतंकवादी बनाओगे? हर गरीब आदमी का इलाज पप्पू यादव के तरफ से फ्री, ये घोषणा समझे। क्यों हिम्मत नहीं है जेएनजी और अल्फा के सामने जवाब देने का? फुटपाथ पर आने वाले गरीब है, उसको 20,000 रुपया रोजगार के लिए पप्पू यादव लगातार दे रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जेएनजी अल्फा अब रुकने वाले नहीं हैं। और देखिए, मंत्री, विधायक, सांसद, नेताजी का जो भौकाल है उस पर नजर है। ऐसे में देखिए, पप्पू यादव कह रहे हैं मैं आगे राजनीति नहीं करना चाहता। और फिर बड़ा ऐलान। सबसे पहले आप पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रीचा के घर पर जाना, उसकी मां को तंग करना, जो आंदोलन में बैठी रही उसको टॉर्चर करना, बाजार में उसके छेड़छाड़ी करना, जेएनजी जवाब लेगा। मैं सैल्यूट करूंगा हेमंत सोरेन जी को और राहुल गांधी को कि जिन्होंने उजागर किया, पेपर को के लीक को खत्म कर दिया और इंक्वायरी बैठा दी, लाठी नहीं चलाया। बीजेपी के गुंडे ने आपको धमकाने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन ने बड़ी मजबूती के साथ बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू के तरह एक मजबूत निर्णय लिया। अविलंब हम लोगों को जेएफसी अन्य क्वेश्चन को, पेपर को लेकर कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं हेमंत भाई, आप मेरे अजीज हो, कल्पना जी और पूरी इंडिया गठबंधन की सरकार पारदर्शिता लाएगी। लेकिन जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जो उड़ीसा में हो रहा है, जो राजस्थान और महाराष्ट्र में हुआ, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं। हमें लड़ना होगा। यदि हिम्मत है ना इन बहुरूपियों को, तो मेडिकल सिस्टम से लड़ो, ब्लॉक के भ्रष्टाचार और कलेक्ट्रेट के भ्रष्टाचार से लड़ो इस पदाधिकारी और नेता के आतंक से। अरे सीएनजी को जवाब देना पड़ेगा इन नेताओं के खिलाफ। ये नेता अपराधी, माफिया, ताकतवर लोगों का जो गठबंधन है पदाधिकारी, इसके खिलाफ सीएनजी को लड़ना होगा, उल्फा को लड़ना होगा। ये नेता लोग लूट करके अपने को राजा समझते हैं। ये इसके बाप का घर नहीं है, एमपी एमएलए का। ये आने वाले बच्चों के भविष्य का घर है। हमें खुशी होगी जिस दिन इस भ्रष्ट नेता के खिलाफ जेएनजी आवाज उठाएगा। इस भ्रष्ट पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी भ्रष्ट है, उसके खिलाफ, जिसके घर में अरबों करोड़ों रुपया है, उसकी संपत्ति पर डाका डालेगा। मुझे गर्व होगा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, अपराधी, माफिया, उनके खिलाफ जेएनजी लड़ेगा। हमें गर्व होगा जिस दिन जेएनजी हर उस आंख और हाथ को, अंधा और हाथ को काट देगा जो मेरी बेटी और बहन की तरफ देखता हो, जो छूता। ये लड़ाई, इसीलिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। फिर 30 तारीख को पूर्णिया में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव, कि 7 गुण के तहत हर जिले में नौकरी की तैयारी करो। और मैं इसकी शुरुआत पूर्णिया से कर रहा हूं। हर 2 से 3 महीने पर मेरी कोशिश होगी हर कमिश्नरी में रोजगार मेला की। मैराथन को मैं पटना में भी करूंगा। हर बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा। और मैं वादा करता हूं, जो बच्चे फुटपाथ पर आने वाले गरीब है, उसको 20,000 रुपया
रोजगार के लिए पप्पू यादव लगातार दे रहा है। जो भी रोजगार करना चाहेगा पप्पू यादव की तरफ से उसकी मदद होगी। यह घोषणा सब दिन है। हर गरीब आदमी का इलाज पप्पू यादव की तरफ से फ्री, यह घोषणा सब दिन है। लेकिन 56 इंच के कायर लोग तानाशाह कहां गए? वो क्यों हिम्मत नहीं है जेएनजी और अल्फा के सामने जवाब देने का? कब तक गोली चलाओगे और आंदोलन के बाद मेरे बच्चों को अपराधी और आतंकवादी बनाओगे? आप जितना अपराधी कह लो, अब मेरे बच्चे रुकने वाले नहीं। पप्पू यादव राजनीति करे न करे छोड़ दे, लेकिन यह देश के कुकर्मी नेता को नहीं बचना चाहिए। बेईमान और माफिया नेता को नहीं बचना चाहिए। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें नहीं करनी है। हम गंदी राजनीति से क्या तौबा करना चाहते ठीक, लेकिन जेएनजी को अपराधी मत को बदलो और लड़ाई ब्लॉक और कलेक्ट्रेट से शुरू हो। छोटी छोटी लड़ाई नहीं, बड़ी मछली से शुरू हो। झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। लड़ाई हो तो युद्ध के मैदान से, पीएम और लोकसभा विधानसभा से। इस युद्ध के साथ आगे बढ़ो। इतिहास बदलेगा, कोई नहीं रोक सकता। लड़ाई इन कुकर्मी नेता, कुकर्मी पदाधिकारी, कुकर्मी अपराधी और माफिया और कुकर्मी हिंदू मुसलमान और जातिवादी नेताओं के खिलाफ जंग का आगाज हो। हमारे बच्चों को अपराधी मत बनाना, यह चैलेंज है। हम निकल पड़े हैं कफन बांध के। ये मैं आपको वादा करता हूं, हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है। भाड़ में जाए राजनीति। 7 बार निर्दलीय लोगों ने जिताया है। मैं कोसी, सीमांचल और पूर्णिया के गरीब और आम आदमी के यूथ, सभी जात के यूथ को सैल्यूट करता हूं कि आप पर मुझे गर्व है। मधेपुरा सिंहेश्वर के बच्चों पे गर्व है, मुझे पूर्णिया पे गर्व है, मेरे समाज पे गर्व है। मैं गरीबों के लिए लड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं मर जाऊंगा, 2 चीज नहीं करूंगा, ना हिंदू मुसलमान करूंगा, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड करूंगा, ना कभी किसी जाति को सामूहिक गाली दूंगा। क्रिमिनल अपराधी में कोई भी नेता जाति नहीं होता है, वो गंदा आदमी होता है। और इसके कारण हम सामूहिक रूप से ना किसी के अधिकार को गाली देंगे, ना किसी के विचार को, ना किसी जाति, ना धर्म, ना मजहब को। हम भगवान को मानने वाले लोग, भगवान की इज्जत करने वाले, सनातन के रास्ते चलने वाले, हम सनातनी लोग हैं। हम सच्चाई की आवाज उठाएंगे। आने वाले पीढ़ी के साथ गोली खाने को तैयार हैं। हमने जो नाट का रूपांतरण किया, ये साधु संतों के पैर में प्रणाम करके। जो साधु संत आज इस आवाज को उठा रहे हैं, उसको हृदय से मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। शंकराचार्य जी ने जो बात मेरे बारे में कही, मेरा साष्टांग उस शंकराचार्य को, उस संत को, उन बाबाओं को जो लोग दिल्ली में आकर विपक्ष की आवाज को ताकत दी, राम अयोध्या मंदिर की चोरों के खिलाफ लड़े। आज ये पूरी दुनिया में चोर 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 गद्दी छोर, ये लड़ाई के साथ आगे बढ़े और फिर अंत में जेएनजी को बड़ी लड़ाई, नेता, पदाधिकारी, माफिया, कलेक्ट्रेट, ब्लॉक के खिलाफ, अस्पताल और बड़े माफिया, एजुकेशन माफिया के खिलाफ, बड़े मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ये मेडिकल माफिया और एजुकेशन माफिया अपने का बपौती समझ चुका है, इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। सरकारी अस्पताल और स्कूल को मजबूत करने की जरूरत। तो आपने सुना पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, जेएनजी अल्फा आप रुकने वाले नहीं हैं, हिसाब तो देना होगा। मंत्री, विधायक या सांसद देखिए जो भौकाल बनाकर चलते हैं, लूट रहे हैं। पप्पू यादव खूब गरजे हैं और फिर ऐलान कर दिया बेरोजगारों को लेकर। देखिए पप्पू यादव बेरोजगार युवाओं को रोजगार करने के लिए पैसा देंगे, रुपया देंगे,
और देखिए कहते नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूरा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।